नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह देखेंगे। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम या रुकना। अर्थात किसी भी वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, उपविराम, प्रश्न सूचक, हंस पद, दोहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह, विस्मय सूचक, योजक, निर्देशक, कोष्ठक, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, एकहरा अवतरण चिन्ह। हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्हों को हम विस्तार से समझेंगे। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। पढ़ते लिखते समय जहाँ वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम लगता है। जैसे हम हिंदी में बातचीत करेंगे। प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। अल्प विराम चिन्ह। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना होता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अरे विजय, तुम यहाँ कैसे? दूसरा उदाहरण, माँ, आज छुट्टी है। अर्ध विराम चिन्ह। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगता है। उदाहरण, जी हाँ पिताजी, मैं जरूर आऊँगा। दूसरा उदाहरण, उसने पैसे मांगे, मैंने नहीं मांगे। प्रश्न चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगता है। जैसे, राम कहाँ गया है? तेरे पिताजी क्या करते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह। हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भाव प्रकट करने के लिए शब्द या वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अरे यह कितना लंबा सांप है, उफ क्या गर्मी है। एकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी विशेष नाम, शीर्षक आदि प्रकट करने के लिए एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, बाल भारती बच्चों की पुस्तक है। दूसरे पाठ का शीर्षक है शिष्टाचार। दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के कहे गए शब्द ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, पिताजी ने पूछा, क्या आज तुम विद्यालय जाओगे? मोहन ने कहा, आज मैं खेलने आ रहा हूँ। कोष्ठक चिन्ह। समानार्थी शब्द, क्रमांक आदि सूचित करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, उसने कभी विपरीत अर्थ नहीं निकाला। विपरीत का यहाँ समानार्थी शब्द है उल्टा। मैंने बहू से पूछा, यहाँ बहू है मोहन की माँ। धन्यवाद।